हाँ तो मजाक आया, अंदर से मजाक करे और चलो गोगो चलक चलक वेरी टू वेरी टू वेरी। राधे राधे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। स्वागत है आप सभी का आज के मेरे नए ब्लॉग में। आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है सुबह 8:30 बजे से और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है अपने किचन से। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 11-12 बज चुके हैं क्योंकि आज थोड़ा सा हम जल्दी उठ गए थे। तो आज हमारे बुबू का श्राद्ध था, तो हम फटाफट से सुबह जल्दी उठ गए। तो सारा काम भी हो चुका है, घर का खाना पीना जो भी था सब कुछ होके बच्चे स्कूल चले गए हैं। आज से बच्चों के भी हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो गए हैं, तो बच्चे चले गए हैं स्कूल, माँ साहब भी चले गए हैं। अभी घर में हम हैं, ओबा अम्मा मैं और हमारे माँ के ओबा भी आ रखे हैं अभी, क्योंकि आज बुबू का श्राद्ध था। तो ओबा भी आए हैं, चाचा भी आए हैं, तो सभी लोग बैठे हैं, बाहर बैठे हैं। तो बातें सातें गप्पे सप्पे हो रहे हैं उनके। तो मैंने सोचा तब तक मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। रात के दिन काफ़ी ज़्यादा पकवान बनाने पड़ते हैं, 16 श्राद्ध चल रहे हैं आजकल। तो खाने में हमने बनाया आज पूरी, रायता, खीर और भिंडी की सब्जी। तो ये बना था आज सुबह के नाश्ते में। तो अब नाश्ता वास्ता मैंने ओबा को भी करा दिया है और अम्मा को भी करा दिया है और माँ के जो ओबा आए हैं उनको भी करा दिया है। तो बैठ के चाचा अभी बाहर बैठे हैं, चाचा ने भी नाश्ता नहीं करा, चाचा ने बोला मैं बाद में करूँगा। तो अभी मैंने नाश्ता नहीं कर रखा है और अम्मा को भी सबको करा दिया है। तो मैं भी अब फटाफट से नाश्ता कर लेती हूँ और फिर दुकान की तरफ निकलूँगी। आज वैसे आज काफ़ी जल्दी है, अभी थोड़ा बर्तन वर्तन धोने धाने में, साफ़ सुथरा थोड़ा सा अंदर की साफ़ सफाई करने में भी थोड़ा और टाइम लगेगा मुझे। तो पहले नाश्ता कर लेती हूँ मैं, फिर चलूँगी दुकान की तरफ। तो नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर मिलूँगी मैं अभी आपसे थोड़ी देर में। आवाज़ आ रही है कि सामने बच्चों का भी लंच टाइम हो रहा है। तो इन और दिनों बच्चे इस टाइम पे घर को मतलब आ जाते थे, छुट्टी का टाइम हो जाता था। तो आज बच्चे कह रहे थे मैम हमको आज अजीब सा लग रहा है, यार बुरा भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि आज हमें सुबह देर नहीं हुई, आराम से हम तैयार हुए, सब कुछ आराम से करा। और बुरा इसलिए लग रहा है कि हम शाम को देर में आएंगे, इसलिए बुरा लग रहा है, ऐसा कह रहे थे बच्चे। तो बताइए ऐसा है बच्चों को क्या बड़ों को भी होता है, जब टीचर्स को भी जब शुरू में जब टाइमिंग चेंज होती है विद्यालय की, उस टाइम पे टीचरों को भी ऐसे होता है। जब मैं विद्यालय में पढ़ाती थी मुझे भी ऐसे ही लगता था, जब शुरू में, बाद में आदत बन जाती थी तो फिर कुछ एहसास नहीं होता था, लेकिन शुरू में लगता है जब टाइमिंग चेंज होती है ना, तो ऐसे लगता है। तो अब मैं भी थोड़ी सी चाय वाय बना लेती हूँ, चाय पीने का टाइम भी हो गया है। तो चाय वाय पीने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ दुकान में और बच्चे भी आ चुके हैं स्कूल से। बच्चों का पेपर था आज, कह तो रहे बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा गया है। 3 के 3 पेपर लेके आ गए थे, एक अभी अंदर ही है, 2 अंदर चले गए। कैसा हुआ रे पेपर? अच्छा ही हुआ है, अच्छा या अच्छा अच्छा ही हुआ या अच्छा हुआ? अच्छा ही हुआ है, अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ। गोल्डी तो कह रही मेरा बहुत अच्छा हुआ, कह रही उसका मैथ्स काफ़ी अच्छा हुआ, कह रही वो ऐसी दिखती है ना, काफ़ी तैयारी करके जाती हो। तो इसका था आज क्या कहते हैं हिंदी का पेपर। कह तो रही है कि मम्मी सब करके आई हूँ, अच्छा पेपर गया है, कह रही है। क्यों आज सुबह पूजा पाठ कर रही थी तब अच्छा गया होगा। हाँ इसको मैं बोलते थे पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं है, सुबह हाथ जोड़ के होता है, रोज मेहनत करनी पड़ती है, भगवान से बोलना पड़ता है कि भगवान हमें सद्बुद्धि देना, हमें पढ़ने की बुद्धि देना कि हम आगे बढ़ सके। ओ भाई मम्मी आपने कैसे कहती, प्रिंसिपल सर भी स्कूल में ऐसी प्रिंसिपल सर मेरे पति हैं। तो आप प्रिंसिपल सर कह रही है पापा से भी, तो होता हुई है ना बेटा, मेहनत करनी पड़ती है। भगवान से प्रार्थना करते हैं खूब मेहनत करें और हमें मेहनत करने के बाद सफलता मिले, तब भगवान सुनते हैं। हमने पूरे साल भर कुछ पढ़ा नहीं और सुबह पेपर के दिन खूब चनड़ पिठा लगा लिया और क्या कहते हैं खूब भगवान से कहा भगवान अच्छा पेपर, जब बढ़िया सा पेपर दिला देना, आज बढ़िया हो जाए बस। फिर क्या कुछ भी और रिश्वत देने के लिए भगवान के लिए लड्डू में आपको लड्डू चढ़ाऊंगी आपको, फूल चढ़ाऊंगी आपको, पैसे चढ़ाऊंगी मैं आपको। भगवान कोई वो थोड़ी पैसे थोड़ी और लड्डू थोड़ी मांग रहे हैं। ऐसा बोल रहे थे प्रिंसिपल सर, वो आपको पास कर सकता है तो अपने लिए लड्डू नहीं ला सकते। हाँ फिर अब अगर उनका लड्डू खाने का मन होगा क्या, तुम जब उनसे कहोगे ऐसा कर दो मेरा, तभी खाएंगे क्या वो लड्डू?
तो वही होता है, वही मैं भी बताना चाह रही हूँ। तो अभी उसको अपने प्रिंसिपल सर की बात भी याद आ गई। कह रही सेम कह दिया प्रिंसिपल सर जैसा कह रही। तो पेपर अच्छा गया है कह रहे। अब तो ये तो बाद में चलेगा पता, जब रिजल्ट आएगा इनका तो उसके बाद पता चलेगा कि कैसा पेपर गया है इनका, कैसा नहीं गया है। तो अभी बोल रहे हैं, अभी गोल्डी से भी पूछती हूँ मैं कैसा पेपर गया है, अभी गोल्डी से मिलाती हूँ मैं आपको। तो अब आ गई है मेरी गोल्डी। अब गोल्डी से पूछते हैं कि गोल्डी का पेपर कैसा गया था। आज सुबह इसने खूब हाथ जोड़े थे मंदिर में, भगवान से मत्था टेक रही थी बार बार। मैं कह रही हूँ क्या कर रही है। आज हमारे बुबू का श्राद्ध था, पंडित जी बाहर श्राद्ध कर रहे थे, ये अंदर में मत्था टेके जा रही थी। मैंने कहा कर क्या रही है। तो वही अब मैं पूछ रही हूँ इससे कैसा गया फिर पेपर गोल्डी। अच्छा गया, 2-3 क्वेश्चन तो छोड़िए थे तो समझ में नहीं आया। अच्छा, पर बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। एक्सप्रेशन देखो इसके, एक्सप्रेशन ले लो इससे। ऐसे एक्सप्रेशन देती है चेहरे से। कैसे गया और फिर से बता तो। बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे कि लग रहा है कि मैं आसमान में उड़ रही हूँ, ऐसा लग रहा है। पेपर कैसे गया बताओ, ओवर एक्टिंग मत कर। पेपर कैसे गया। पेपर तो 2-3 क्वेश्चन छोड़े, वैसे भी अच्छा ही है। डन गया, डन। अरे मैं ऐसी जगह बना ली इसने, ऐसी अभी तक लल्ला हो गया, हम इसी को भौं गए थे। ऐसी जगह बना रखी इसने। तारीफ भी मत कर। हाँ, ये भौं कहाँ है कहते हैं। और हम घर वाले कंफ्यूज हो जाते हैं किससे कह रही है, छोटी से कह रही है बड़ी से कह रही है। तो फिर उससे मैं लल्ला कहती हूँ, तो लल्ला कहाँ है कहती, इससे कहती हूँ भौं कहाँ है। देखिए कैसी जगह बना रखी है इसने। भौं है तो ऐसी कहते हैं, इसके पापा भी ऐसी कहते हैं, माँ साहब भौं कहाँ है कैसे कहती है। पापा कहते हैं छोटी, कैसे बोल तू कैसे कहती है बाबा। ऐसी ऐसी बोलती है। तो पापा आवाज लगाते हैं छोटी, कहते हैं जी पापा। पापा आपने कुछ कहा, ऐसे मस्का लगाती है। क्या बताऊँ मैं आपको, क्या ही बताऊँ। मतलब आ गई है मेरी सोनपरी। सोनपरी आ गई रे। तो तेरा पेपर कैसा गया। ठीक ठाक है, ठीक ठाक गया मतलब अच्छा गया या बेकार गया या सही गया। सही गया है, सही गया। जो पढ़ा था वो आया था। हाँ वो आया था। किस चीज़ का पेपर था। हिंदी। अच्छा, मैंने कहा क्या पता भूल गई। हिंदी गया था। हाँ। अच्छा गया। हाँ। के दिन कह तो रहे आप अच्छा गया पेपर, देखते हैं अब अच्छा गया बुरा गया जैसा भी गया वो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। इतने बड़े बच्चों को थप्पड़ कौन मारेगा ना, खुद शर्म होनी चाहिए। हमने पढ़ा है, हमने मेहनत करी है, तुम्हें पता होगा है ना। हाँ। अगर तुमने मेहनत करी होगी तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं करी होगी तो नहीं आएंगे। ऐसे जहाँ सुबह कर रहे थे जो मंदिर में, ऐसे करके थोड़े आते नंबर जाते। अभी खाना आना खाने के बाद हम आ गए हैं दुकान में, सब आ गए हैं, पहुँच आ गई है मेरी अंदर भी है। अभी लल्ला पता नहीं, मेरा लल्ला काम कर रहा होगा यहाँ। ये मेरा लल्ला तो काम ही करता है। क्या कर रहा है लल्ला, आज तो कैप भी पहनी है लल्ला ने। चाय वाय आ गई है शाम की। तो अभी खाना खा के मतलब हम ऐसे ही बैठे ही थे, बर्तन भी नहीं धोए थे हमने। धोए थे नहीं धोए थे आज, धो रहे थे मतलब खाना खा के, क्योंकि हमने आज लेट खाया। हमने आज क्या कहते हैं मसाले वसाले जो भी थे, धनिया मिर्चे सब कुछ बाहर डाला था, उसको सुखाने तो पानी में लगे थे बाहर, तो उसी के पीछे लगे हुए थे। तो खाना मैंने लेट खाया, तो 2:30 बजे के आसपास ही खाया हमने खाना। तो ऐसे ही बैठे थे। मैं कह रही हूँ अरे क्यों खिड़की दरवाजे क्यों बटबटा रहे हो, बच्चों को इतने ज़ोर से डांट रही हो कि दरवाजे बटबटा रहे हैं। मतलब मुझे लगा कि दरवाजे ऐसे खटखटा रहे हैं। अंदर से मैं चिल्ला रही हूँ, मैं क्या कर रहे हो। जब बाद में पूरा घर हिलने लग गया, अरे भागो बाहर आओगा। हाँ, तो मसाप आया अंदर से, मसाप करे और चलो गोगो चलक वेरी टू करे। हमने कहा हम बाहर ही हैं। उनको नींद आ गई थी और खा के सो गए होंगे, हमने लेट खाया खाना। तो ऐसा भूकंप आया, मतलब 3:50 के से 54 मिनट के बीच में भूकंप आया होगा। तो इक्वल टाइम मुझे पता नहीं है इसका, क्योंकि उस टाइम पे हम बाहर आ गए थे, सब लोग आंगन में आ गए थे। फिर जब कोई चीज़ होती है तो उसके बारे में बात करने में 5 मिनट तो ऐसे ही लग जाते हैं। 5 मिनट नहीं भी लगते, 2 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो फिर हम गपशप मारने में लग गए। ऐसा हुआ जो अलग अलग कमरे में थे। हाँ, मेरे कमरे की खिड़की हिल रही थी, वो मेरे खिड़की का ये हिल रहा था। अम्मा कह रही मेरी कुर्सी पूरी हिल गई। और बच्चे कह रहे किचन में बर्तन बज रहे थे। मैं कह रही हूँ मेरे पीछे से लल्ला दरवाज़ा खींच रहा है। तो सब अपनी अपनी बातें बताने लग गए थे। तो उसमें इतना टाइम चले गया। फिर मैं 3:54 हो रहा था तब अंदर गई। जब घड़ी में देखा, मैंने सोचा कि 52-53 ऐसी 50 से मतलब 53-54 मिनट के बीच में ही आया होगा भूकंप। मतलब काफ़ी तेज़ रहा, वो 5 सेकंड का रहा होगा, बहुत तेज़ वाला भूकंप रहा। तो आप लोगों के वहाँ भी आया भूकंप, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अरे तुम मला आता चलो
मनी चाचा से अम्मा कहने लगी मनी चाचा से तो मला अच्छा चला कि हमरा ऐसे। तो अभी बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन को जाने से पहले थोड़ा सा एंजॉयमेंट चल रहा था इनका। ये खेतों में खेल रहे हो, लल्ला वहाँ चले गए, हम यहाँ बैठे सब, वो वहाँ चले गए। तो ये अम्मा उबा और पापा की बातें बता रहे कि जब हमारे वहाँ भूकंप आया था तो कैसा रिएक्शन था हमारे घर वालों का, वो बता रहे। और मेरा तो खास रिएक्शन था बच्चों के प्रति। आज पिटते हैं मेरे हाथ से। मम्मी दिखाती हूँ मैं आपको, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, इनका रिएक्शन दिखाती हूँ कि मतलब हमारे घर वालों का रिएक्शन कैसा था जब भूकंप चला आया था, वो दिखाती हूँ आपको। तो कैसा रिएक्शन था हमारे घर वालों का। सबसे पहले ओबा का रिएक्शन बताओ, कैसा रिएक्शन था? अरे मील सोची के आयो, मेरे तो मार पूरे हल को पड़ गए। और उसके बाद पापा का अरे चलो बाबू चलो नींद में अम्मा ये अरे मील सोची कि मैं क्या होया, मेरे तो पूरी खुशी हिल पड़ी। अरे तुम्हारे वाला अच्छा सबसे पूछने में लगी है। और मेरा रिएक्शन कैसा था? मैं बताती हूँ। मम्मी ऐसे लल्ला क्यों कर रहे हो बच्चों, क्यों कर रहे हो दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो, अब पिटाई करोगे तुम्हारी। ये रिएक्शन था हमारा जब अभी भूकंप आया था हमारे वहाँ। बताती हूँ मेरा रिएक्शन। जब भूकंप आया मेरे को तो भूकंप लगाई, पर मेरे 10 मिनट तक हाथ पाँव कांपने में ही थे। मतलब सबसे डरपोक लड़की है मतलब दुनिया की। मैं तो नहीं, मुझे नहीं लग रहा, मुझे एहसास भी नहीं हुआ भूकंप आया ना, मुझे इतना बड़ा एहसास। हेलीकॉप्टर आ गया सच में। क्या महसूस हुआ भूकंप में? मुझे महसूस ही नहीं हुआ मम्मी, क्योंकि वो सोई थी, मैं सोई थी। गहरी नींद में सोए हैं हम। शाम का मौसम काफ़ी ज़्यादा शानदार हो रहा है। ये देखिए बढ़िया सा मौसम हो गया है। अभी बज गए हैं शाम के 5:30। बादल भी लगे हुए हैं हल्के से, और हमारे बच्चे 2 गोल्डी और लल्ला और अम्मा ऐसे घूम रहे हैं यहाँ खेतों में। तो बढ़िया सा हो गया हम लोगों का घूमने के लिए। खेत खाली हो चुके हैं जब तक इनमें हल नहीं जोता जाता है। अभी हल जोतने में भी टाइम है आजकल, क्योंकि श्राद्ध लगे हुए हैं। ये देखिए ये आजा लल्ला घूमी कर रहा है। आजा 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 आजा, आवाज लगा यहाँ से, बा बोल बा। अच्छा नो में चप्पल छुटको कभी लो बिल। चप्पल गिर गया। शाम की चाय वाय पीने के बाद थोड़ी देर खेतों में घूमा, क्योंकि आजकल हमारे वहाँ के सारे खेत खाली हो चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। तो खेतों में घूमने के बाद अब थोड़ा हल्का सा अंधेरा जैसा भी होने लग गया है। अभी शाम के 6 बज चुके हैं। तो आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं तक रखती हूँ। कल फिर मिलूँगी एक नए धमाकेदार ब्लॉग में। तब तक के लिए हिमा को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।